हेलो गाइस, हाउ आर यू? यू आर वेलकम इन बायोलॉजी क्लास। लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ये वाला चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने बैक्टीरियल डिजीज के बारे में कंप्लीट किया था। अब हम पढ़ रहे हैं वायरल डिजीज, और वायरल डिजीज में आपके एक ही दिया हुआ है, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है डिजीज, ये वायरस से होने वाली डिजीज है, और इस वायरस का नाम है राइनो वायरस। मैनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। राइनो वायरस रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरस, यानी राइनो वायरस ग्रुप का जो वायरस है ये कॉमन कोल्ड का पैथोजन है, विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स common cold. They infect the nose and respiratory passages but not the lungs. यानी ये जो वायरस है ये नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है, लेकिन लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। लंग्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता है इसका, रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है। द कॉमन कोल्ड इज करेक्टराइज बाय नेजल कंजेक्शन एंड डिस्चार्ज। यानी इसके जो सिम्टम्स है, नेजल कंजेक्शन यानी नाक बंद हो जाती है, नेजल डिस्चार्ज होता है, सोर थ्रोट यानी गला खराब हो जाता है, होर्सनेस यानी कि गला फटने लगता है, कफ एंड हेडेक, टायर्डनेस, ये सभी इसके सिम्टम्स हैं, विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days। यानी ये सारे सिम्टम्स लगभग 3 to 7 days तक रहते हैं। और ये जो स्प्रेड होता है, ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कफिंग से या स्नीजिंग से इसकी जो ड्रॉपलेट्स निकलती है उससे डिफरेंट सब्सटेंस जैसे कि पेन, बुक्स, कप्स, डोर नोब्स, कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस, ये सभी इन्फेक्टेड होते हैं। और इनका यूज जब हेल्दी पर्सन करता है तो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये था कि ये किस तरह से स्प्रेड होता है ये वायरस। तो ये वायरस डिजीज कॉमन कोल्ड हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोअन डिजीज। और प्रोटोजोअन डिजीज में सबसे अच्छा एग्जांपल एक आता है मलेरिया का। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है, और प्रोटोजोआ, कौन सा प्रोटोजोआ नाम है उसका? प्लाज्मोडियम। Some of the human disease are caused by protozoans too. You might have heard about malaria, a disease man has been fighting since many years. Plasmodium, a tiny protozoan, is responsible for this disease. यानी कि इस मलेरिया के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है ये प्रोटोजोन कौन सा है? प्लाज्मोडियम। वो प्लाज्मोडियम ये पैरासाइट की फॉर्म में ये ह्यूमन में रहता है। डिफरेंट स्पीशीज इसकी जो प्लाज्मोडियम की हैं ये है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम falciparum आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। ऑफ दिस मैलिग्नेंट मलेरिया मतलब घातक जो मलेरिया होता है, कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम falciparum is the most serious one and can even be fatal। यानी सबसे घातक जो प्लाज्मोडियम का पैरासाइट है वो कौन सा है? प्लाज्मोडियम falciparum है। अब हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है ये 2 होस्ट में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। एक फीमेल एनोफिलीज और दूसरा है ह्यूमन। Let us take a glance at the life cycle of Plasmodium. Plasmodium enters the human body as sporozoites. Sporozoid इसकी most infectious stage होती है, sporozoites, और ये sporozoid ही सबसे infectious ये फॉर्म है इसकी। Sporozoid through the bite of infected female Anopheles mosquito, यानी infected female mosquito कि जब बाइट होने से जब किसी हेल्दी पर्सन को ये बाइट करती है तो उसकी सलाइवरी ग्लैंड से ये स्पोरोजॉइट्स बॉडी में एंटर कर जाते हैं। द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल्स, यानी ये मैन में एंटर करके, हेल्दी पर्सन में एंटर करके उसकी जो लीवर सेल्स है उसमें शुरुआत में ये उसमें
मल्टीप्लाई होते हैं एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स, और उसके बाद ये आरबीसीज पर अटैक कर देते हैं जिससे आरबीसीज रप्चर हो जाती है, रिजल्टिंग इन देयर रप्चर। द रप्चर ऑफ आरबीसीज इज एसोसिएटेड विथ रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन, यानी जब आरबीसीज रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं, तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करती हैं जिसका नाम है हीमोजोइन, और यही हीमोजोइन ही जो मलेरिया के सिम्टम्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चिल, हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 ईयर्स, यानी ये ठंड लगकर जो फीवर होता है ये हर 3 to 4 ईयर्स में ये साइक्लिंग की तरह होता है, अल्टरनेट होता है। व्हेन ए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, दीज पैरासाइट्स, यानी अब इस इन्फेक्टेड पर्सन को जिसमें कि ये पैरासाइट है, तो इसको जब ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट करता है तो ये इसकी जो स्टेज है, ये पैरासाइट इसमें एंटर, मॉस्किटो में एंटर कर जाता है। दीज पैरासाइट्स एंटर द मॉस्किटोज बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट, और फिर उसमें आगे डेवलपमेंट होता है। द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन दैम टू फॉर्म स्पोरोजॉइड्स, यानी कि मॉस्किटो में, फीमेल एनोफिलीज में ये पैरासाइट फिर मल्टीप्लाई होता है और स्पोरोजॉइड्स बनाता है जो कि सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं। और जब ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो ये वापस स्पोरोजॉइड्स उसमें एंटर कर जाते हैं और ये वापस से वही साइकिल इनिशिएट हो जाती है। तो इस तरह से मलेरिया पैरासाइट की पूरी लाइफ साइकिल के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन और मॉस्किटो, पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इसकी हम अभी हम डायग्राम से इसको कंप्लीट समझेंगे। थैंक यू।